थोड़ी सी बात आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बड़ा सरल है। तो आइए जरा उनके रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं दुख। ये उनका निराशावादी दृष्टिकोण कहलाता है कि भाई निराशावादी दृष्टिकोण है, पूरे संसार में दुख है, प्रत्येक घटना क्रिया वस्तु में दुख निहित है। मास्टर आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहा है, ये भी तो दुख है। इतना बड़ा सिलेबस, इतने पॉइंट, इतनी बातें, इतनी कंसेप्ट याद करना है, ये भी तो दुख है। तो पहला, पूरे संसार में दुख है, प्रत्येक घटना क्रिया वस्तु में दुख निहित है। दुख का कारण अज्ञान, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, वासना, मोह, रूप, संवेदना है। दुखों का कारण ये सभी घटनाएं। अब मान लो मैं बायोलॉजी का मास्टर हूं, अब देखना, क्योंकि अब मैं बायोलॉजी का मास्टर हूं तो मेरे अनुसार, क्योंकि मैं बायोलॉजी अगर जानता हूं तो मैं क्या कहूंगा, दूसरे में दुख का कारण महात्मा बुद्ध बताना चाहते हैं कि हाइपोथैलेमस है। देखना, पहला मास्टर है, इतिहास में बायोलॉजी घुसेड़ रहा है। महात्मा बुद्ध बताना चाहते हैं कि दुख का कारण हाइपोथैलेमस है। क्यों भाई? एक्चुअली हमारा जो मस्तिष्क है उसमें 3 कमरे हैं। एक कमरा हमारे सोच विचार का है, तार्किकताओं का है। एक कमरा हमारे शरीर की पूरी क्रियाओं को बिना किसी रुकावट के पूरा करने का है। और एक कमरा है हाइपोथैलेमस का, जो भावनाओं के लिए है, इमोशंस के लिए है। वही है अज्ञान के लिए, द्वेष के लिए, ईर्ष्या के लिए, लालच के लिए, वासना के लिए, मोह के लिए, संवेदनाओं के लिए हाइपोथैलेमस। मतलब अगर मैं होता बुद्ध, मतलब क्षमा चाहूंगा मैं अगर ऐसा होता तो मैं कहता हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है तुम्हारे दुखों के लिए। जो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर ले वह दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। चिंतन, योग, मनन, यही है हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने का तरीका। यही बातें वो भी कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दुख निरोध। अब आशावादी बात करेंगे वो, अब आशावादी बात करेंगे। जैसे भाई मान लो कि कोई शरण में आया गौतम बुद्ध जी के, कहा कि महाराज मुझे मोक्ष चाहिए। तो महाराज ने कहा संसार में दुख है, हर काम में दुख है। बहुत दुखी हो गया वो व्यक्ति। दूसरा उन्होंने कहा कि इस दुखों के लिए ये कारण जिम्मेदार है, फिर दुखी हो गया। उसने कहा कुछ तो समाधान होगा। कहा कि घबराओ नहीं, यदि दुख के कारण को दूर कर दिया जाए तो दुख को दूर किया जा सकता है। जिन कारण से दुख है उसे दूर कर दीजिए, दुख दूर हो गया। एक आनंद की अनुभूति। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, आशावादी फिर दृष्टिकोण, अर्थात दुख को दूर करने का अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग की यह संकल्पना तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। जैसे मैंने आपसे कहा था, तैत्तिरीय उपनिषद से यही अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है, कल्याण मित्र की संज्ञा भी दी जाती है। यही अष्टांगिक मार्ग है दुखों से मुक्ति का। यही अष्ट मार्ग है जो आपको दुखों से दूर कर सकता है। आइए वो अष्ट मार्ग में क्या है। सम्यक, पहले सम्यक का मतलब समझ लीजिएगा, उचित, संतुलित या सही। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, बोलना, विचार, देखना। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव मतलब अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो भी कार्य किया जाए। सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मार्थ, जितने भी कर्म किए जाए। सम्यक स्मृति, बेहतर और उचित चीजों को ही दिमाग में रखिए। सम्यक समाधि। ये वो 8 मार्ग हैं जिनके माध्यम से दुखों को दूर किया जा सकता है।
आज्ञाशील और समाधि के रूप में इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। फिर वापिस आ रहे हम लोग, फिर वापिस जीवन पर लौट रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस धर्म के अनुयायियों को जब पता चला कि दुखों को दूर करना बड़ा सरल है, तो उन लोगों ने इसे मानना शुरू किया। तो इसके जो मूलतः पूरे तरह से जीवन इसी रूप में जीवन जीने वाले लोग होते उन्हें कहते भिक्षु। तो उनके लिए यह कल्याण मित्र कहलाता था। और उन्होंने कहा कि ये 8 बातें आपको कठिन लगेगी, ये 8 बातें यदि आपको कठिन लगेगी तो आप 10 शील अथवा सदाचार के नियमों का पालन करिए। यही आपको शील यदि बेहतर चाहिए तो उसके लिए आपको 10 शील या सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। और लालियो एथिक्स में इसे रट लेना, क्योंकि आपको कोई भी थिंक कराए घुमा फिराकर बात यही करने जा रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धन संचय न करना, व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, कंचन कामिनी का त्याग, शारीरिक मोह नहीं करना, स्त्रियों का ससर्ग न करना, मद्य का सेवन न करना। मद्य मतलब मदिरा पान का सेवन न करना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो